हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज मैं आपको लगभग एंड कर देंगे भाई हम सोल्युबिलिटी आयनिक प्रोडक्ट वाले लेसन का। तो लेट्स स्टार्ट इट विद द सेम पेस। तो 3-4 क्वेश्चन तो ये हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं करवा दूंगा। और उसके अलावा आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ होते हैं इंडिकेटर्स वाले, पीएच ग्राफ, याद है? यस सर, शायद याद है। हमने पूछा था, है ना? तो मैं आज वो करवाने वाला हूँ, पीएच ग्राफ। ठीक है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, किसी ग्राफ वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, प्लस ये पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट विद वन बाय वन। व्हाट, यहाँ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला ही क्वेश्चन अभी। व्हाट मस्ट बी द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया व्हिच मस्ट बी एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ 4 × 10⁻³ मोलैरिटी Ag पॉजिटिव। ये मोलैरिटी दे रखी है Ag पॉजिटिव की, 4 × 10⁻³ मोलैरिटी का Ag पॉजिटिव का सॉल्यूशन है, जिसमें अमोनिया कितना मिलाए ये पूछा है उसने। ठीक है, एंड 0.001 मोलैरिटी NaCl। सॉल्यूशन देखो क्या है, सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव है और NaCl है। ठीक है, और अमोनिया कितना मिलाएं टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। AgCl की प्रेसिपिटेशन रोकनी है, AgCl की Ksp बता रखी है उसने। ठीक है, और फॉर्मेशन कांस्टेंट बता रखा है। ये फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ksp, ये सब एक जैसे से होते हैं। Ka, ये सब एक जैसे होते हैं, याद रखना, थोड़ा सा फर्क होता है बस इनमें। ठीक है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट, फार्मूला सबका सेम है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट का, डिसोसिएशन कांस्टेंट का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इनका सबका फॉर्मूला सेम है। Ksp का फॉर्मूला भी सेम है, बस नीचे उसके रिएक्टेंट नहीं होता, उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती, बाकी सब सेम है। क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या था क्वेश्चन की NaCl और Ag पॉजिटिव का हमारे पास सॉल्यूशन है पहले से है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें अमोनिया कितना मिला है। अमोनिया के मिलाने से क्या होगा भाई? NaCl और Ag में तो कुछ बन ही नहीं रहा, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है अमोनिया के साथ में, है कोई सर वो रिलेशन? सिल्वर और वो टॉलेंस रिएजेंट बना देंगे ना, हाँ, AgNH3 2। वो अमोनियम अमोनियम सिल्वर अमोनियम अमोनिएट बनाएगा, तो ऑब्वियस है उनकी रिएक्शन होने वाली है, तो वो रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देख के ऐसा लगता है यार अमोनिया का इनसे क्या लेना देना है, अमोनिया अपनी तरह घुलेगा। तो कितना घोले अमोनिया की AgCl प्रेसिपिटेट ना करे। देखो, ऐसे सॉल्यूशंस को बनाना बहुत आसान है, लेकिन इनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कैसे? अब जरा देखो, सोचो, मेरे पास यहाँ पर Ag पॉजिटिव की मोलैरिटी बता रखी है और NaCl की मोलैरिटी बता रखी है। इन दोनों का पहले से कोई सॉल्यूशन मेरे पास तैयार है, कितने कितने मोल है दोनों के कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पहले से सॉल्यूशन तैयार है, तो मुझे पता है उसमें Ag कितना होगा और NaCl कितना होगा। मैं पहले से इनकी कंसंट्रेशन जानता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अमोनिया इसमें डालना शुरू करूंगा, है ना? ड्रॉप वाइज अमोनिया इसमें डालेगा, जब तक सब कुछ घुल रहा है। ठीक है, जैसे ही कोई प्रेसिपिटेट बाहर आ रहा है, एक एक ड्रॉप करके डालूंगा, तो कितना अमोनिया मैंने डाला था मेरा कैलकुलेट हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। बहुत आसान है ना? ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना मतलब, इसको पहले अमोनिया को इसके अंदर डालने से पहले आपको कैलकुलेट करना कि कितना डालें, है ना? वो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है। तो उसको कैसे करते हैं फिर? तो देखो भी, AgCl की हमें क्या बता रखी है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज हमें पहले से पता। Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसने पहले से बता रखी है, कितनी है? Ag पॉजिटिव आयन कैसे निकलेगा भाई? सर AgCl सर और, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कंटेनिंग लिखा तो है। हाँ ठीक है, कैलकुलेट द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन विच कैन बी अलाउड टू रिमेन इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर रहेगी सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। तो मेरे पास सिल्वर आयन जो है ना, वो इतने मोलैरिटी का है। ठीक है, तो यहाँ मैंने Ag की कंसंट्रेशन निकाल ली। कैसे निकली? ये क्या है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डिवाइड में क्या है? क्लोरीन की कंसंट्रेशन है। NaCl में जितना क्लोरीन होगा उसकी कंसंट्रेशन भी उतनी आएगी। यस सर। तो ये कंसंट्रेशन आ गई, यानी 1 लीटर को, अगर मैं इसका मोलैरिटी 1 लीटर का सॉल्यूशन है, इसका भी 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो क्या मुझे इसे 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा? थोड़ा इसके बारे में कोई समझाएगा कि इसने कैसे निकाल ली? किसी को समझ आया हो तो, पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं। सर यहाँ इक्वल वॉल्यूम्स, ये तो लिखा ही नहीं ना कि इक्वल वॉल्यूम्स में करा गया है। हाँ ठीक है, तो फिर इन्होंने Ag की कंसंट्रेशन कैसे निकाल दी? इसने देखो यहाँ क्या किया है, Ag की कंसंट्रेशन ली है, और सॉरी Ag की कंसंट्रेशन और Cl की, और यहाँ पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो Ag की कंसंट्रेशन हमने निकालनी है, Cl की कंसंट्रेशन इसने कितनी ले ली? ये ले ली। ये क्यों ली भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये क्यों ली Cl की कंसंट्रेशन? NaCl इतना, ये पूरा घुल जाएगा हमें पता है, तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन इतनी होगी, इतने मोल पर लीटर होगी, है ना?
यस यस सर। सर। तो मैंने NaCl कितना लिया था मुझे क्या पता, क्या मैंने इतना ही मोल ले लिया फिर सीधा, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये कहां से आया? सर वो तो जितने NaCl है उतने ही Cl होंगे, इसी वजह से लिया इन लोगों ने। ठीक है, NaCl जितने होंगे, NaCl जितना होगा, जितना Na आएंगे उतने Cl आएंगे। मैंने अगर 1 मोल ले लिया, 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन लिया NaCl का, उसमें 0.001 मोल NaCl है, तो यानी इतना ही मोल Na होगा 0.001, और इतना ही Cl होगा 0.001 Cl की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, एक मोलैरिटी के सॉल्यूशन में। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे क्या पता NaCl कितना डाला था उसने, तो उसने ये कंसंट्रेशन क्यों ली? सर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पहले से इतना मौजूद है। यस सर। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर इस सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है 4 into वो 10 उसकी की पावर कंसंट्रेशन दे 3। रही है, मौजूद नहीं दे रखा, वो उसकी कंसंट्रेशन दे रही है, विच मस्ट बी एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग। एक सॉल्यूशन है जिसमें Ag की कंसंट्रेशन इतनी है 4 into 10⁻³ इस सॉल्यूशन में देखो बेटा, इसी को थोड़ा सा आप लोग Ag की कंसंट्रेशन दे रखिए, Ag की कंसंट्रेशन 4 into 4 मल्टीप्लाई में 10⁻³ Ag की कंसंट्रेशन है, ये मोलैरिटी है, मोल पर लीटर। सेम एज इट इज ये कह रहा है उसमें NaCl इतना मोल है, मतलब NaCl की कंसंट्रेशन दे रखी है ना, तो मतलब Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी। यस, यस सर। है ना? तो NaCl में Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होने वाली है, तो मैं यहाँ पर NaCl इक्वल होगा Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगा 0.001 मोलैरिटी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो मोलैरिटी है, अमाउंट तो नहीं दे रखा है ना यार। सर Are you getting me? वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना, और नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ इतने जैसे 0.001 मोल है, और टोटल वॉल्यूम तो सेम है, दोनों के लिए सेम है, मतलब दोनों के लिए 1 ही लीटर है, मतलब दोनों 1 ही लीटर में है, पहले से ही 1 लीटर में है। ठीक है, मान लिया। और और दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन, मतलब बताइए कि इतने इतने मोल्स है इनके अंदर, ठीक है, जैसे एजी के इतने हैं और सीएल के इतने मोल हैं, तो मोलैरिटी दोनों की निकाली है, तो दोनों की मोलैरिटी जो निकाली गई है उसमें वॉल्यूम को डबल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले वो उनके पास सॉल्यूशन में समझ गया। ठीक है, टोटल 1 ही लीटर ठीक वॉल्यूम है, है ना। ठीक है, मैं समझ गया आपकी भावनाएं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ और, एक और चीज है इसमें, ये तो सही है। प्रणव समझ में आया क्या कह रहा है यशवीर? यस सर। है ना? लेकिन एक और चीज है, एक और चीज क्या है पता है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मोल पर लीटर होती है ना? यस। तो हम यहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन देंगे वो मोल पर लीटर के हिसाब से देंगे, इसलिए Cl की जो कंसंट्रेशन देंगे वो मोल पर लीटर के हिसाब से लेंगे ना। यस सर। ये बात समझ में आई? ये दूसरा पॉइंट था, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मैं आपकी भावनाएं समझ गया कि ये पहले से ही मोल पर लीटर में, टोटल सॉल्यूशन में इतने मोल पर लीटर है, इसने कंसंट्रेशन पहले से ही दे रखी है, और ये कंसंट्रेशन ही यूज करनी होती है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में। क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट अजय, पूजा, असद, अमित, हरिओम, बाकियों को समझ में आया सारा कुछ? आप लोग ये पीछे वाले क्वेश्चन कर भी रहे हो क्या? सबने कर लिया ये क्वेश्चन? याद कर यस लिया? सर। इतना करने के बाद ना सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम का बहुत सारा पोर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो यानी अब यहां से आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये क्यों लिया गया। तो हमने क्या किया, Ag को निकालना था, Cl की कंसंट्रेशन अब आपको समझ में आ गई, Cl की कंसंट्रेशन इतनी, और मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ही तो भरनी थी, तो Ag की कंसंट्रेशन कितनी होगी ये अब आपको समझ में आ गई। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से हमने Ag की कंसंट्रेशन निकाल ली कि Ag इतना मैक्सिमम हो सकता है। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतना मैक्सिमम हो सकता है जी। तो NaCl कितना डालें उसने यही, सॉरी अमोनिया कितना डालें उसने ये पूछा, तो भाई हमें कंसंट्रेशंस का तो पता लग गया, चलो सॉल्यूशन में किसकी क्या है, ठीक है, और उससे हमें Ag की कंसंट्रेशन भी पता लग गई। अब बात आती है, दिस क्वांटिटी इज सो स्मॉल दैट ऑलमोस्ट Ag कैन बी कंज्यूम्ड, सारा का सारा Ag को कंज्यूम किया जा सकता है, ये बोल रहा है कि Ag पॉजिटिव आयन विल बी कंज्यूम्ड, सारा कंज्यूम हो जाएगा। 1 into 10⁻⁰ 1.8 into 10⁻⁷ है, तो सारा कंज्यूम ये कर रहा है। मैं इसको सारा कंज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के करेंगे, बट एटलीस्ट देखो 4 into 10⁻⁻3 ये क्या है? Ag पॉजिटिव आयन, क्या चीज है भाई बताओ, किस चीज की कंसंट्रेशन है ये? Ag पॉजिटिव की,
सर ये पहले से present थी। क्या? सर ये पहले से Ag प्लस इतने प्रेजेंट थे सॉल्यूशन में। हाँ, इतने प्रेजेंट थे। और ये क्या चीज है? सर तो ये ये इतने soluble के लिए कितना मतलब कितना सॉल्यूबल है Ag प्लस पॉजिटिव है? सर मतलब AgCl प्रेसिपिटेट ना हो उसके लिए कितने Ag प्लस चाहिए वो है। Ag प्लस कितने चाहिए हैं, और ये तो ज्यादा है। यस सर इसीलिए बोल रहा है ना अमोनिया डालना पड़ेगा। हाँ, तो ये ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम Ag कितने होने चाहिए? इतने हो सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम है। इतने Ag हमारे पास हो सकते हैं, बट हमारे पास Ag तो बहुत है। ये बात समझ में आ गई? ये कहां से आया? ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, बट वो कह रहा है कि अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रेसिपिटेट तो पक्का होगा AgCl, क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग Ag की कंसंट्रेशन इतनी हो सकती है। हमारे पास तो बहुत ज्यादा, तो मतलब कंसंट्रेशन ये पक्के तौर पर क्या होगा? बनेगा, प्रेसिपिटेट तो बनेगा। उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन करवा दी, ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे Ag पॉजिटिव की, जो घुला हुआ है उसी से रिएक्शन होने वाली, ऑब्वियस है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अमोनिया से रिएक्शन करेगा। मान लो अमोनिया B मोल पर लीटर यूज हो रहा है, और ये B जो है ना 2 से पहले से मल्टीपल में है, याद रख लेना। क्लियर है? टोटल अमोनिया यूज्ड, ये बात समझ में आई? यस सर। मान लिया कि टोटल अमोनिया इतना यूज हुआ है, तो ये हो गया 0। अब इसने बोला कि ये 0 हो गया, क्या आप ये मान सकते हैं 0 हो गया? शुरू में 0 है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, ये शुरू में 0 है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता कि ये कितना बनेगा। उसके बाद K की वैल्यू इसने दे रखी है 10⁸ by 6, ठीक है। अब देखो Ag बच गया, इतना बचना चाहिए ना, ताकि प्रेसिपिटेट ना हो, यस सर। अमोनिया से रिएक्शन कर ले, बाकी का Ag अमोनिया से रिएक्शन कर ले। तो उसने यही बोला था कि अमोनिया कितना डालें इस सॉल्यूशन के अंदर, प्रिवेंट द AgCl, यानी कि AgCl ना बने। तो अभी तो इस हिसाब को देखते हैं तो AgCl बनेगा, तो हमें कुछ अमोनिया डालना है। तो मैंने कुछ अमोनिया डाला, कितना डाला कि AgCl इतना बच जाए, Ag पॉजिटिव इतना बच जाए। ये क्लियर है? यस सर। यानी ये अब ये बोल रहा है, ये जो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 है ना, ये इतनी कम कंसंट्रेशन है कि 4 इंटू 10⁻³ के मुकाबले वो -3 और -7 में कितना डिफरेंस है? 4 जीरो का, 10,000 का डिफरेंस है ना। तो 10,000 मोल का डिफरेंस है। एक अगर 4,000 मोल है तो दूसरा 10,000 मोल उससे कम हो जाएगा, वैसा कुछ है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए इस कंसंट्रेशन को बहुत कम मानते हैं कि इतनी कंसंट्रेशन बच गई तो लगभग सारी यूज होगी, ऐसा मान सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो लगभग सारी यूज होगी। तो बी में से ये देखो, अब बी कंसंट्रेशन थी अमोनिया की जो यूज हुआ, उसमें से माइनस किया इसने 4 इंटू 10⁻⁻3। अब ये क्या, ये डबल यूज हो गया। डबल किस कंसंट्रेशन का? इस कंसंट्रेशन का। ये बात समझ में आ गई? सर। चलो इसको थोड़ा इजी करता हूं। मुझे क्या चाहिए था, 4 इंटू, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ में से माइनस कर दूंगा मैं कुछ कंसंट्रेशन x को माइनस करूंगा, ठीक है, जो कि इक्वल आ जाना चाहिए। किसके इक्वल आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻7। इतनी कंसंट्रेशन मैंने यूज कर ली। समझ में आ गया? यस सर। ये थी कंसंट्रेशन टोटल, इसमें से मैंने कुछ यूज कर ली, इतनी x माइनस हो गया, तो ये इतना बच गया, ये इतना बच गया यहाँ पर। अब क्या करें, मेरे पास इसकी टोटल कंसंट्रेशन b थी, ठीक है। अब मैं प्लस में, इसको प्लस नहीं करते हैं ना, यहाँ टोटल कंसंट्रेशन इसकी b थी, b में से कितना माइनस करूं अब मैं भाई? अमोनिया कितना यूज होना चाहिए? अमोनिया यूज होना चाहिए जितना ये है ना, ये जितना ये है, ये बचेगा जितना, जो कि इतना बच जाता है, लेकिन टोटल कंसंट्रेशन इसकी इतनी थी, इसका डबल यूज हो जाएगा अमोनिया, इस टोटल का डबल। तो मैं ऐसा कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में 4 इंटू 10⁻³ माइनस x, इसका डबल। ये समझ में आया? यस सर। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि x जो है वो लगभग बहुत ही, मतलब ये जो है x जितना कम होता है इसमें से तो बचता इतना है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि x कितना कम हुआ। इन दोनों को माइनस कर दे, x को उधर लेके इसको इधर ले, यानी कि दिस माइनस दिस आएगा, ये जितनी यूज हुई। x को फिर यूज क्यों कर रहे हैं हम, y। रुको इसको थोड़ा इजी करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके अपनी तरफ से भी कुछ दिमाग लगाया करो। अगर मैं इसमें से 1.8 इंटू 10⁻⁻7 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो कंसंट्रेशन आ जाएगी जो यूज हुई है। ये कंसंट्रेशन थी, इसमें ये बच गई, तो जो यूज हुई है वो ये यूज हुई ना। यस सर।
ठीक है, इतनी यूज हो गई, मैंने यूज वाली कंसंट्रेशन निकाली है। तो बी क्या होता है भाई, बी माइनस अमोनिया कितना यूज होगा, इसका डबल यूज होगा ना। यस सर। तो अमोनिया, अगर मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन निकालूं तो वो कितना आना चाहिए, अमोनिया इसका डबल आना चाहिए। बी में से, बी टोटल अमोनिया था, उसमें से माइनस हो गया कितना, इस कंसंट्रेशन का डबल, 2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁷। ये समझ में आ गया। यस इतना अमोनिया मतलब इतनी कंसंट्रेशन, जब मैंने इसको टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास वो आ गया जो कंसंट्रेशन यूज हुई है। तो जो कंसंट्रेशन यूज हुई है, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी यूज हुई है, अमोनिया की कंसंट्रेशन इतनी, इसका डबल यूज हुई है अमोनिया की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बी में से अगर मैं माइनस कर देता तो बची हुई कंसंट्रेशन आ जाएगी, जैसे ये बची हुई कंसंट्रेशन है। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो बची हुई कंसंट्रेशन, फिर फर्दर एजी ये कितना बनेगा, मेरे को ये बताओ। जितनी इसकी कंसंट्रेशन यूज हुई है उतना ही ये बनना चाहिए ना। अब इसने बोल दिया कि ये पूरी कंसंट्रेशन यूज हुई है, ये नहीं यूज हुई है, इसमें से इसको माइनस करके जो बचा वो यूज हुआ है, तो यानी कि ये यही डाटा यहाँ सेम आएगा। यस सर। लगभग तो सेम। हाँ, अब देखो, अब इन्होंने ऐसा कैसे, अब मैंने थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया ना, थोड़ा आप लोगों का दिमाग घूम रहा होगा। अब सिंपल करते हैं इसको, तो दोबारा से इनके हिसाब से चलते हैं। ये कह रहा है कि इन दोनों का जो माइनस है ना, वो लगभग 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 क्या है कि इसके बराबर ही है। ठीक है, जितनी यूज हुई है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो तब भी इतना ही बचेगा। इसलिए इसने कहा कि जितनी ये यूज हुई, ये लगभग सारी यूज होगी, तो जिन्होंने लगभग सारी लिख दी। ये समझ में आ गया। यस सर। सारी यूज होने के बाद भी कुछ पॉइंटों में बची, तो जो पॉइंटों में बची वो लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली ये सारी यूज हो चुकी, तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली सारा ये बना देंगे, इसको इसमें से माइनस करके कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आएगी 3.9 इंटू 10⁻³ इतनी आ जाएगी। ये समझ में आ गया। तो 3.9 इंटू 10⁻³ को मैं 4 ही लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। यस सर। तो इसलिए ये बराबर आ रही है। इसलिए आपको यहाँ लग रहा होगा कि भाई ये कैसे पंगा है, तो यहाँ पर भी वही यूज हुआ है, 3.9 यूज हो गई है। ठीक है, और बाकी की बची हुई 1.8 बच गई है। आप इसको सॉल्व करेंगे, इतना ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये आ गया अब हमारे पास। अब हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना, फॉर्मेशन वाला दिया था उसने, फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है। तो के उसने दिया था फॉर्मेशन कांस्टेंट 8 10⁸ डिवाइड बाय 6, तो ये किसके इक्वल होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट प्रोडक्ट, यानी इसकी कंसंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻³ आप यहाँ 3.9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी तो कंसंट्रेशन इतनी बच गई थी, बिल्कुल सही है। और इसकी कंसंट्रेशन क्या लिखूंगा मैं, बी इंटू, ये देखो बी माइनस ये 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर रखा है इसने, तो मैं यहाँ मेरे पास क्या आ रहा था, 4 इंटू 10⁻³ माइनस में 1.8 इंटू 10⁻⁷, तो ये आ रहा था 3.9 इंटू 10⁻³ ये बच रहा था, और 2 बाहर था। ठीक है, और बी माइनस में था। ये समझ में आ गया बेटा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट होता है, तो कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट वो स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया। तो अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो ये 3.9 आता है, यहाँ पर भी 3.9 आता है। बात एक ही है, लगभग 4 लिख सकते हैं, तो लगभग 4 से डायरेक्टली इसको डबल करके, यानी कि इसको भी 8 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सर वो 3.9999 नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, आएगा तो 3.999, मतलब बहुत ज्यादा। 349 आएंगे। हाँ समझ गया, इसीलिए लगभग 4 लिख रहा हूँ यार, भावनाएं समझो। 3.9 इसको 4 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। यस सर। 3 4 9 आएंगे, मुझे भी पता है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है। अगर माइनस करना भी चाहते हो तो कर लो, चलो ये भी वहम निकाल देते हैं। देखो ये चीज जब बार बार आप करते हो ना एग्जाम से पहले, तो आपको इन कंसंट्रेशंस का अंदाजा लग जाता है कि ये काम कैसे करते हैं। 10⁻⁷ है, ठीक है, तो मैं इस -7 को नीचे लिख देता हूँ सिंपल करने के लिए। 10⁻7 इसको भी नीचे लिख देता हूँ 10⁻3, ठीक है, और माइनस वाला ऊपर वाला ही उड़ा देता हूँ। ये समझ में आ गया। यस सर। इनको माइनस करना है मुझे, तो माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 10⁻7 नीचे एलसीएम आ गया, कितना बचा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10⁻4। यस सर। 10⁻4 4 इंटू 10⁻4 माइनस में 1.8 आएगा। ठीक है, सर 2 से क्या 1.8 को 2 लिख दो सर, वैसे भी कितना ही फर्क पड़ जाएगा आंसर में। अरे नहीं 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 नहीं, एग्जैक्ट करेंगे यार, जब एग्जैक्ट ही करने में आए तो एग्जैक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बन गया 4 के पीछे
4 जीरो है, कितना बनेगा? 40,000। 40,000 में से 40,000 में से माइनस करना है 1.8। कहाँ आएगा यार, इसके पीछे 0.0 है, 1.8। ठीक है, यस सर। और इस सब के नीचे 10 पावर माइनस 10 पावर 7 तो है ही है, तो कितना बचेगा भाई? 10 में से 2 गया 8, 8 गया 2, यहाँ कितना? 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 3, डिवाइड में था 10 पावर 7। ठीक है, यस सर। 3 पॉइंट, अब मैं 3 पॉइंट इसको कितना लिखूं? 3.99982 और मल्टीप्लाई में मैं पॉइंट को आगे ले आया, पहले 010 था, अब पॉइंट आगे ले आया, तो कितना आएगा भाई? 10 को -3, -3। बस हो गया। 4 जीरो उधर आ गए, 1 2 3 4, 4 इधर आ गई, 7 थी तो 3 बच गई। अब देखो 3.9982, तो मैंने यही तो बोला था यार कि अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा इसको माइनस करने पर। अब आपकी भावनाएं थोड़ा सा ठीक चल गई होंगी कि हाँ बराबर ही आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअल में इतने में से कुछ यूज हो गया, वो कुछ कितना यूज हुआ, हमें इतना बचना चाहिए, ये इतना ही बचना चाहिए, ये हमें पहले से पता है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट यूज हुआ वो हमें पता लग गया, यूज हुआ इतना, माइनस करने पर ये यूज्ड अमाउंट है। समझ में आ गया? और यूज लगभग ये अमाउंट बराबर ही है 3.99, तो मैं कह सकता हूं कि लगभग इतना यूज हो चुका है। तो मुझे अब पता है इसका डबल यहाँ पर अमोनिया यूज होगा, है ना? तो बी टोटल इतना था, अमोनिया डबल यूज हुआ, डबल यूज हो गया, माइनस कर दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है। समझ गए ना आप? तो यस सर। फिर उसके बाद में यहाँ AgNH3 ट्वाइस कितना बनेगा? तो ये उतना ही बनेगा जितना Ag यूज हुआ था। तो Ag 3.98 यूज हुआ था, तो लगभग बराबर पूरा यूज होता। 4 × 10⁻³ ही कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब Ka की वैल्यू निकाल, Kf की वैल्यू निकालते हैं, 10⁸ है, तो ये आ गया जितना बना क्या प्रोडक्ट, तो ये लगभग 3.99 बचेगा। तो आप यहाँ 3.9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे यहाँ पर 8 पॉइंट आ रहा है, तो ये क्या होगा? 7.9 लिख दूं ना मैं इसको, है ना? यस सर। 7.9 आ जाएगा, 10⁻³ है तो, और ऊपर से उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये लगभग 8 ही लिख सकते हैं इसको 4 ही लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी आंखों के सामने है। इसमें क्या घंटा फर्क कर लोगे आप? 40,000 में से 2 को घटा दोगे, 2 भी घटा दो तब भी कितना बचेगा? 39,998 बचेगा। सर 200 भी घटाए तब भी इतना ही बचेगा। सही है, 200 भी घटा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये तो बहुत ही कम है उसके मुकाबले। तो भाई ये कहानी है, तो इसलिए लगभग बराबर पड़ेगा। तो Ka की वैल्यू आ गई, जिससे हमारे पास B की वैल्यू आ गई। B हमने निकाल लिया। तो अमोनिया टोटल कितना था, कैसे पता लगा? अब हमने ये कहानी क्यों की, यानी इतना अमोनिया डालने पर AgCl नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कोई स्टूडेंट मेरे को बता सकता है क्या? प्रणव और यशवीर को छोड़ के कोई दूसरा स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहता है? अगर अमोनिया इतना यूज करें 0.0445, तो AgCl नहीं बनेगा, क्यों? ये जानना चाहता हूँ। आंसर भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन को समझो जरा अच्छे से, बैक एंड से चलो क्वेश्चन पे। कोई बताना चाहता है क्या? किसी की इच्छा है? पूजा, यस बेटा, आप बताना चाहते हो? बोलो जरा। या पहले का यस बोल रखा है? ये तो पहले से यस कर रखा होगा ना। कोई और स्टूडेंट? सर उसकी KSP वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, इसलिए वो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो बेटा, ठीक है, जो भी आप तो बताओ। मतलब वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा ना, तो फिर वो उसके साथ बनाना चाहेगा। हाँ, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करो ना। देखो मैं एक्सपेंड करके बताता हूँ, फिर समझना कि मैं पूछना क्या चाह रहा था। देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना अमोनिया यूज करोगे, इतना अमोनिया यहाँ यूज होगा, ठीक है, जब हम इतना अमोनिया यूज करेंगे तो वो Ag से रिएक्शन कर लेगा। कितने Ag से? ये वाला Ag का अमाउंट था, इससे इतना अमोनिया रिएक्शन करेगा, जो कि डबल है इसका, है ना, अप्रोक्सीमेटली डबल। तो ये इससे रिएक्शन करेगा, जिसकी रिएक्शन के बाद में हमारे पास AgNO3 और AgNH3 ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा उससे मैटर नहीं करता। और बचेगा क्या हमारे पास? Ag जो पहले बहुत ज्यादा था, अब हमारे पास Ag इतना बचेगा। और इतना Ag जो है वो हमारे इक्विलिब्रियम में KSP में पहले से यूज हो रहा है।
ठीक है। तो Ag का इतना अमाउंट ही हम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा अमाउंट Ag का बचना नहीं चाहिए। तो बाकी का बचा हुआ जो अमाउंट है, यानी 4 × 10⁻³ इसने Ag की कंसंट्रेशन दी थी, इसमें से अगर हम 1.8 10⁻⁷ को माइनस कर देते हैं, तो जो बचा हुआ Ag है, मुझे उसको पूरा रिएक्ट करवाना था, किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो मुझे पूरा रिएक्शन करवानी थी, इसलिए मैंने अमोनिया को बी मान लिया कि मेरे पास बी अमोनिया है। बी में से इसका कुछ ने रिएक्शन कर ली, रिएक्शन करने के बाद में ये बन गया, ये बनने के बाद मेरे पास फॉर्मेशन वाला कांस्टेंट है, तो मेरे पास बी की वैल्यू होगी कि इतना अमोनिया मुझे यूज करना है। इतना अमोनिया यूज करूंगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, इतना अमोनिया ऑलरेडी यूज होकर ये बना देगा, ठीक है, और बाकी का अमोनिया बचा रहेगा। बाकी का अमोनिया बचा रहेगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में यूज रहेगा। ये समझ में आया? इक्विलिब्रियम में यूज रहेगा, तो वो अमोनिया इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए Ag को, ताकि वो बार बार यूज करता रहे, और बाकी का बचा हुआ Ag ऊपर वाले KSP में यूज हो जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, क्योंकि 1.8 10⁻⁷ प्रेसिपिटेट में यूज नहीं हो सकता, वो अब उसका KSP के बराबर है, उससे ज्यादा हुआ तो PPT बनाएगा प्रेसिपिटेट। क्लियर है? समझ में आया क्या? यस आ गया सर। सर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन पूछूं अब। यस सर। ठीक है, ये जो बी अमाउंट है, बी हमारे पास आया, हम क्यों नहीं पूरा पूरा अमोनिया यूज करते कि Ag जितना हमें प्रेसिपिटेट करना है उतना ही मैं पूरा पूरा अमोनिया यूज कर लूं? ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं? इसका आंसर दे सकते हो कोई? मतलब मैं बता देता हूँ, सिंपल करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, ये हमारे पास Ag था, तो लगभग 3.99 मुझे क्या है, मेरे पास ये वाला Ag जो है मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। समझ में आ रहा है? ये वाला Ag मेरे पास एक्स्ट्रा है, यस सर। ठीक है। तो मेरे पास 3.9 जो है, इतना Ag मेरे पास एक्स्ट्रा, मुझे इस Ag को रिएक्ट करवाना था अमोनिया के साथ। तो जितना ये Ag एक्स्ट्रा है, इसका मैं, क्योंकि अमोनिया तो डबल यूज होगा, हमें पता है Ag के साथ में, तो इसको डबल कर दूं, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है 8 × 10⁻⁻3, सिर्फ इतना ही मैंने अमोनिया क्यों नहीं लिया? मैं इससे ज्यादा क्यों ले रहा हूँ? बी क्यों ले रहा हूँ भाई? इतना अगर मैं ले लेता अमोनिया, तो ये पूरा पूरा यूज हो जाता, बात खत्म, यहाँ पर वो पूरा पूरा बन जाता, बात खत्म। तो मेरे पास Ag कितना बच जाता? 1.8 × 10⁻⁷ बच जाता। मैं क्यों ज्यादा ले रहा हूँ? मुझे ये आंसर चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो आंसर बताओगे, सोचो। एक ही क्वेश्चन पर इतना इतना टाइम लगा रहा हूँ और सोचने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो सोच लेना। एक भी स्टेप अगर आप मिस कर गए तो आयनिक की इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, समझ में आते हैं? इसलिए आयनिक की इक्विलिब्रियम को लोग हैवी मानते हैं। इसका बिल्कुल डीप डाइव में जाना। करने के लिए सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो? सर बी मतलब एक्सेस में लिया है, ताकि मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा बना रहे, तो क्योंकि AgNH3 जो ट्वाइस है ना, वो तो मतलब हम उसके लिए भी करते हैं ना, सिल्वर मिलर टेस्ट के लिए, तो वो टूटता और बनता रहता हो। ये टूटता बनता रहता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? सर मतलब इक्विलिब्रियम में हाँ रखने के देखो, लिए। हरिओम ने बताया सर 0.0008 ही यूज हो रहा है रिएक्शन में, इतना रिएक्शन में यूज हो रहा है ना, 0.0008, और ये 0.0445 क्यों ले रहे हैं फिर? कुछ कुछ यशवीर ठीक बता रहा, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पर एक्सपेंड करवाना चाहता हूँ। सर अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड की तरफ ही बेंड, मतलब ज्यादा प्रेफर होगा। तो इससे हमारा AgCl अगर हमने कुछ ज्यादा भी ऊंच नीचे हो गया तब भी वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेस में सिल्वर होगा वो AgNH3 होल ट्वाइस बना लेगा अगर एक्सेस में अमोनिया होगा तो। वेट, अगर मैंने इससे ज्यादा, यू आर सेइंग बी नंबर, जो बी है, बी का अमाउंट, अगर मैं उससे भी ज्यादा ले लूं तो? सर कुछ नहीं होगा, हमें तो AgCl से मतलब है ना, उसको तो आई थिंक अफेक्ट नहीं करेगा, तब भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। क्या? सर अगर तब हम भी नहीं ज्यादा, हो, ठीक है, मैं समझ गया, तब भी नहीं हुआ, लेकिन हमें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया चाहिए था, मिनिमम अमाउंट इतना है। इससे ज्यादा अगर मैं ले लेता हूँ प्रेसिपिटेट नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर ले लूंगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डेफिनेटली उसके डाउन में चली जाएगी। मिनिमम अमाउंट इतना क्यों है? जितना उसको प्रेसिपिटेट करना उतना ही क्यों नहीं ले रहे? मतलब डबल ले ले हम, जितना वो Ag फालतू है उसका डबल अमोनिया लगता है, डायरेक्ट डबल ले ले हम, डबल अमोनिया लेंगे, डबल अमोनिया रिएक्शन करेगा, खत्म कहानी। तो फिर हम ये बी तो उससे भी ज्यादा है ना, डबल से भी ज्यादा है। बी मतलब 8 × 10⁻³ का से भी ज्यादा है।
सर अगर हम ज्यादा अमोनिया नहीं मतलब उतना ही अमोनिया लेंगे तो पूरा ही AgNH थ्रू होल ट्वाइस बनाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, जीरो रह जाएंगे अमोनिया। अमोनिया क्या रह जाएंगे? सर अगर अमोनिया पूरा खत्म हो गया तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन वही आ जाएगी। वही 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 क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना क्यों जरूरी है? सर क्योंकि ये जो AgNH3 होल ट्वाइस है टूटेगा ना, तो अगर ये टूटने लग गया तो Ag प्लस ज्यादा हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे फिर AgCl, तो इसलिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं समझ गया कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में कुछ अमोनिया जो है वो बचा रहेगा, ठीक है? यस सर। कितना बचा रहेगा तो वो हम माइनस करके निकाल सकते हैं, b माइनस 8 इंटू 10⁻³ जो कि हरिओम ने शायद निकाला था 0.0008। इतना अमोनिया जो है वो यूज हो गया और बाकी का अमोनिया बच गया, 0.04 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है? तो बाकी का अमोनिया बच गया। वो अमोनिया जो बचा है वो इक्विलिब्रियम का पार्ट है, वो Ag जो सॉल्यूशन में उससे रिएक्शन करता है। अब देखो होता क्या है, मैं यही जानना चाहता था। इससे अमोनिया लगातार रिएक्शन करता रहेगा और लगातार ये बनाता रहेगा, लेकिन ये जो है ये लगातार इसमें वापस टूटता रहेगा। तो ये एक कांस्टेंट लेवल पर पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पर। यशवीर भी यही बता रहा था कि वो कांस्टेंट लेवल पर पहुंच जाएगा कि जितना बन रहा उतना ही टूट रहा है, जितना बन रहा उतना ही टूट रहा है, जिसकी वजह से लगातार घुला रहेगा। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ठीक है, यहां से आपके दिमाग में वो क्लियर है या नहीं है, ध्यान से सोचना इस बात को। यहाँ AgCl की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैं यहाँ एक AgCl का इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? AgCl इसका इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट है, सबको पता है, स्पारिंगली सोल्यूबल साल्ट, क्लियर है? यस सर। इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे पता है, KSP अगर मुझे पता है, वो हम सेम ले ले, ऊपर वाली है ना, एक बार सेम लेते हैं, 1.8 into 10⁻10, तो ये आ गई 1.8 into 10⁻−10 ले ली मैंने, ठीक है? ये मुझे ऑलरेडी पता है, कहाँ से आई है? ये आ गई इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई है, ठीक है? इसका स्क्वायर, तो मैं सोल्युबिलिटी निकाल सकता हूँ इससे यहाँ से। यस सर। तो कितनी सोल्युबिलिटी आएगी? KSP यहाँ पर कितनी आ रही है भाई? S स्क्वायर आ रही है, यस सर। तो मैं S स्क्वायर को इक्वल कर सकता हूँ 1.8 into 10⁻10 के। S स्क्वायर कैसे आई? अगर इस ये S है, अगर ये S था तो ये भी S बनेगा, ये भी S बनेगा, है ना? तो अब KSP क्या आएगी? ये S है, ये S है, S स्क्वायर आ गया, और S स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, वो इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है। तो S की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ √1.8 इंटू 1.8 इंटू 10⁻10। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, S की वैल्यू आ गई, मतलब सोल्युबिलिटी आ गई। मतलब अगर मैं AgCl कुछ लेता हूँ, ठीक है, कुछ AgCl मैंने लिया, तो मान लो वो X अमाउंट था, ये X अमाउंट मैंने ले लिया, ये इसकी सोल्युबिलिटी है, तो ये भी X बनेगा या कम बनेगा? और ये भी X बनेगा, ऐसा? यस सर। तो अगर ये X बन गया तो पूरा पूरा टूट गया, नहीं? सर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पूरा टूट जाएगा, अगर वीक होगा तो नहीं टूटेगा। वो V होगा, नहीं टूटेगा, फिर मैं उसको X कैसे कह सकता हूँ कि X ही बनेगा? ये जी सोल्युबिलिटी उसके बराबर कैसे होती है, कितना सोल्यूबल है, ये क्या कहानी है? समझ? एस के हाँ, कि एस के बराबर होगा कि एक्स के? चलो अगर मैं V- ऐसे लिख देता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, ये S है, ये सोल्यूबल है इतना, ठीक है? और ये S बनेगा, ये भी S बनेगा क्योंकि ये सोल्यूबल है। ये समझ में आ रहा है? अब अगर ये सोल्यूबल S है, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है, तो ये S ही Ag बनता है, HCl बनता है, मतलब तो पूरा पूरा घुल गया। जबकि हमें पता है AgCl तो सेपरेटली सोल्यूबल है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी KSP भी पता है, उसी से हमने S वैल्यू निकाल लिया। तो वो कैसे, ये क्या है? AgCl ज्यादा नहीं होना चाहिए S से? सर AgCl मतलब अगर जैसे कि ज्यादा ही रहता है ना, सॉलिड फॉर्म में रहता है, और उसकी मतलब जितनी कंसंट्रेशन घुलती है उसे एस कहते हैं ना। मतलब जो सैचुरेशन में जितनी कंसंट्रेशन Ag प्लस की या Cl तो माइनस की इसका घुल मतलब आप रही कह रहे हो कि AgCl जो है वो थोड़ा सा S से ज्यादा है, क्योंकि Ag तो S ही बन रहे हैं। है, अगर स्प्रेगली सॉल्युबल है और मतलब कम टूट रहा है तो सोचो भाई, है ना कमाल का क्वेश्चन। आज तक इक्विलिब्रियम का मतलब हमें इक्विलिब्रियम का ई भी समझ में नहीं आया, यहां से एक चीज कंफर्म होती है।
सोचो। अच्छा तो फिर यही दोनों चैप्टर बेकार है। ये सही है। सर अंगूर ये तो खट्टे हैं, बहुत गट्टे आगे नाच देख लो। नहीं जाना तो आंगन। क्या? सर वो कहते हैं ना, नाच नहीं जाना तो आंगन टेढ़ा। जो हमें नहीं समझ में आया हाँ, वो यही सब्जेक्ट ही यही गलत। सोचने पर वो कंपेल करता है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था, आप लोगों ने यहाँ ठीक आंसर दिया था। इस आंसर से जो यहाँ आप आंसर दे रहे थे ना कि ये NO3 NH3 तो थोड़ा ज्यादा मिलाना पड़ेगा, तो अब क्या इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा कम वाली, यहाँ पर भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये मैं बता देता हूँ। अब मुझे आप लोग बताएंगे कैसे। वहाँ पे जो इन्होंने Ag+ दिया है, AgCl नहीं दिया। क्या? सर क्वेश्चन में इन्होंने Ag+ की कंसेंट्रेशन दिया है, AgCl नहीं दिया। उसको छोड़ दो एक बारी, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, एक नॉर्मल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। AgCl तो ये इसकी सोल्यूबिलिटी होती है, कितना सोल्यूबल हो जाएगा। ये तो यही होता है ना, हमने यही सीखा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स से कि सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl, मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालते हैं? वो ये निकालते हैं, S² का अंडर रूट कर देते हैं। S जो है वो कंसंट्रेशन, जो S² था उसका अंडर रूट कर दिया, तो इतनी कंसंट्रेशन हम AgCl की निकाल सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। तो फिर अब मुझे ये बताओ, AgCl और ये SS जो बन रहे हैं, ये क्या कहानी है? ये गड़बड़ नहीं है? सारे बराबर कैसे हो सकते हैं? AgCl टू डिफाइंड ही ऐसे है कि वो सॉल्यूशन के Ag आयन से बना है। सॉल्यूशन के Ag आयन से बना है। C माइनस S इक्वल S इंटू S। अब ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा जिसमें कि कोई स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया, उससे कोई नया सॉल्ट बन रहा। अभी तक जितने क्वेश्चन किए वही याद आ रहे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे। अरे यार, मैंने भी तो कुछ क्वेश्चन करवाए हैं 3 दिन से, मैं यही तो करवा रहा हूँ लास्ट 3 लेक्चर से, आज 4th लेक्चर। अरे पता नहीं कौन से थे। फिर आप लोगों ने याद नहीं किया। चलो ठीक है, देखो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। AgCl, यहाँ पर हमने AgCl एक सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर AgCl डाल दिया। मान लो वो 5 ग्राम, मान लो कि वो 5 ग्राम डल जाता है, ठीक है, 5 ग्राम। मैंने इसमें 5 ग्राम डाल दिया, 5 ग्राम इसमें सोल्यूबल है। अब इस सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? यानी अब देखो, सोल्यूबल का मतलब बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है। चलो मैं इसको थोड़ा बीच में से साफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसका इक्विलिब्रियम कैसे वर्क करता है। देखो, इसका मतलब है कि AgCl हवा में ही टूट रहा है सॉल्यूशन में, Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये समझ में आया? हवा में ही टूट रहा है। और ये AgCl, Ag पॉजिटिव का कोई आयन यहाँ पर था और क्लोरीन यहाँ पर घूम रहा था, तो ये वापस जुड़ गया, AgCl फिर से बन गया। ये समझ में आया? ऐसा चल रहा है सॉल्यूशन में कुछ, कि मान लो कि मैंने कोई एक X अमाउंट घोल दिया, तो X अमाउंट घोलने का मतलब है कि कुछ सोल्यूबिलिटी थी उस अमाउंट की। वो सोल्यूबिलिटी मान लो 1 ग्राम की थी, सपोज दैट वो 1 ग्राम AgCl मैंने डाल दिया सॉल्यूशन में, 1 ग्राम पूरा घुल गया। अब घुलने का मतलब ही नहीं कि सारा का सारा Ag और Cl में टूट गया। वो कह रहा है कि वो 1 ग्राम में जो Ag और Cl के टुकड़े टूटेंगे, वो जुड़ भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। जिस स्पीड से टूट रहे हैं उस स्पीड से जुड़ रहे हैं, मतलब वो नीचे नहीं बैठा है। AgCl जो जुड़ा हुआ है वो नीचे बैठता ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? जुड़ा हुआ AgCl नीचे बैठने से पहले ही वो टूट जाता है, और टूटा हुआ AgCl घूमता रहता है, लेकिन वो भी उतनी ही स्पीड से वापस जुड़ रहा है जितनी स्पीड से ये वापस टूट रहा है। इनकी स्पीड जब बराबर होते तो वो इक्विलिब्रियम आता है। मतलब सोल्यूबिलिटी अगर 1 ग्राम की सोल्यूबिलिटी थी, तो अब क्या मैं कह सकता हूँ, आयंस ये 1 ग्राम होंगे। अब एक चीज बताओ, यानी सोल्यूबिलिटी अगर 1 ग्राम की थी, सोल्यूबिलिटी का मतलब मोलैरिटी ले सकते हैं, 0.01 मोल पर लीटर। 1 लीटर में इतने मोल मैंने AgCl लिया था, तो इतने ही मोल Ag बनेंगे, इतने ही मोल Cl बनेंगे। हम इसको ये मानते हैं कि ये 100% सोल्यूबल हो गया। ये बात समझ में आई? यस सर। वो घुल गया, हालांकि वो सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, बट उसी को सोल्यूबिलिटी कहा जाता है कि भले ही वो कुछ सॉलिड फॉर्म में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 100% घुल गया। ये बात समझ में आ गई? 100% आयन बन चुके हैं उसके। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर क्या था, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये कितना बन गया? इतना बन गया, ये लगभग पूरा पूरा बन गया। ये बनने के बाद में अब इक्विलिब्रियम बनेगा। Ag मुझे इतना मेरे पास Ag था, लेकिन मुझे इतना रिमेनिंग चाहिए, इतना मुझे बचा हुआ Ag चाहिए, तो मैंने उसको उसमें से माइनस कर दिया। बाकी का जो भी अमाउंट बचा, वो अमाउंट का मुझे अमोनिया डालना था। वो अमोनिया मुझे वो अमाउंट का अमोनिया, ताकि वो इससे रिएक्शन करके पूरा बाहर निकल जाए। तो इतना तो मुझे पूरा बाहर निकाल देना था। ये समझ में आया?
और फिर कुछ बचे हुए अमोनिया के साथ मुझे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना था कि वो बाकी ये कुछ ना कुछ तो ये वापस कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में रह जाएगा और वापस इसमें टूटेगा, फिर ये इन दोनों से मिलकर वापस इसमें जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट आपस में घुलता रहेगा और बाकी का नीचे बिठाना था मुझे। ये समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर, आगे। ठीक है ना, यानी कुछ मुझे रिएक्शन करवाना था, कुछ मुझे रिएक्शन के अंदर ही रखना था, तो काफी हद तक नीचे बैठ जाएगा। 3 इंटू 3.9 इंटू 10⁻³ जो कंसंट्रेशन है वो समझ लो उतनी कंसंट्रेशन बन गई। अमोनिया अब कितना चाहिए उस कंसंट्रेशन के लिए कि वो नीचे बैठी रहे, वो और ज्यादा ना टूटे, उसकी ब्रेकिंग और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास इतनी इतनी आ गई ना 4 इंटू 10⁻³ अब मैं चाहता हूं कि ये कंसंट्रेशन इसमें वापस ना टूटे, तो अमोनिया क्या करे, कितना ज्यादा कितना और अमोनिया डालूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ही रहे, बैकवर्ड में ना जाए। तो मुझे एक्स्ट्रा अमोनिया चाहिए, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा अमोनिया चाहिए ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड में ना जाए, क्योंकि कुल अमाउंट अगर मेरे पास बराबर अमाउंट हो इनका तो तब क्या रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी क्या? मुझे ये बताओ जरा, इसके ऊपर सोचते हैं जरा। देखिए Ag पॉजिटिव प्लस NH3 ट्वाइस, और यहां हम बात करते हैं AgNH3 ट्वाइस की, ठीक है, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब मुझे क्या है, मेरे पास यहाँ पर मान लो कि मेरे पास यहाँ अमोनिया है ही 4 इंटू 10⁻³ अमाउंट में है, ठीक है, और या जो Ag है और पूरा पूरा मुझे यूज करना है, तो अमोनिया मेरे को कितना चाहिए होगा, यहाँ B माइनस, अब B माइनस करने के बजाय मैं पूरा पूरा डबल ही कर देता हूँ, 8 इंटू 10⁻³ मैंने पूरा का पूरा अमोनिया यूज कर लिया और मेरे पास बन गया AgNO3 कितना बन गया 4 इंटू 10⁻³। यस यस सर। ये बन गया मेरे पास, सीधी सी बात है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम अब एस्टेब्लिश रहेगा? नहीं सर। सर ये फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा पूरी तरह से? ये मुझे बताइए, फॉरवर्ड रहेगा बैकवर्ड रहेगा? एक मिनट होल्ड, रिएक्टेंट साइड पे कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ भाई क्या कह रहे हैं आप लोग? सर वो रिएक्शन क्वेश्चन निकाल के देखना पड़ेगा कंसंट्रेशन का। अगर वो सुनिए AgCl था, वो Ag और Cl में कन्वर्ट हो रहा था, हमने इसकी सोलिबिलिटी S मानी थी, तो ये S और S आ रहा था, तो यहाँ पर ये इतना है और ये इतना है, आप कह रहे हो पूरा रिएक्शन कर जाएगा और ये बना देगा, तो क्या इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा? ये सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट है भाई, ये सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट है, ये वो है क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, उसके हिसाब से ये डिसोशिएट तो होगा। यस सर। तो फिर ये भी इक्विलिब्रियम बनाएगा। क्या सजा बेटा? सर सेपरेटली सोल्यूबल सॉल्ट का क्या मतलब है? जो बहुत कम सोल्यूबल होता है बेटा, बहुत कम, ठीक है। उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए तभी बनेगा। हाँ ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हरिओम ने एक आंसर दिया, फॉर्मेशन कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए तभी बनेगा। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है? जब देखो अब हमें इनका क्या चेक करना है, AgNO3 AgNH3 ट्वाइस इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और NH3 की कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन का डिवाइड। तो मेरे पास ये है कितना है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड में क्या आएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या आया मल्टीप्लाई में 8 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया, 1/8 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर है, ये आ गया इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना Kf। यस सर। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट से क्या बनेगा, मतलब अगर ये फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्या ये फॉर्म होगा, कब होगा, किस कंसंट्रेशन पर फॉर्म होगा? फॉर्मेशन कांस्टेंट से क्या क्या आंसर आया सोचो। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है ना, मतलब फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अगर कम आ रहा है तो फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। अब ये कितना आ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, वो भी तो वही बनेगा ना। सर वो तो दे रखा था शायद पिछले वाले क्वेश्चन में इसका। तो क्या वो तो दे रखा है? फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है ना, पर फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया था फॉर्मेशन उसका। कांस्टेंट ही दिया हुआ, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। हाँ, उस पर कुछ ना कुछ डिपेंड करती है, रुकिए जरा। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैंने पूरा बराबर बराबर ले लिया तो बराबर बराबर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, बन गया, ठीक है। तो अब फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पर ऐड होता है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट के हिसाब से जो इन्होंने फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है, इसको देखो अब जरा, इसके हिसाब से इतना हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे आप बोल रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर उससे वो कम है तो फॉरवर्ड में जाएगी वरना बैकवर्ड में जाएगी। तो यहाँ ये फॉरवर्ड ना जाए, यहाँ पर ये फॉरवर्ड ही जाए, बैकवर्ड ना जाए, ताकि ज्यादा एजी स्प्लिट ना हो जाए। इसके लिए हमें अमोनिया थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ इसके फॉर्मेशन कांस्टेंट के इक्विवेलेंट करके देखेंगे तो उसमें कितना एक्सेस चाहिए अपने आप पता लग जाएगा। ये Yes, sir. अपने आप आ गया। समझ में आया कुछ कुछ? यस सर। कुछ कुछ अब भी Yes, sir. कंफ्यूजिंग रहेगा मेरे को पता है, लेकिन जब आप काफी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना तब आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि सोल्यूबिलिटी, प्रोडक्ट, फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूजन नहीं थी, मतलब मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया। समझ में आया भी ये क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा? इसको अच्छे से करेंगे तो याद हो जाएगा, और याद होगा तो दैट विल बी बेटर टू यू। तो क्यों ज्यादा डाला, किस लिए डाला, ये चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्युबिलिटी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज्ड बाय अमोनिया, अमोनियम NH4 है ना। तो इससे फाइंड द केसी ऑफ द रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। केसी ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी, इसका केसी बताना है, ठीक है। कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस इन द सॉल्यूशन, 0.5 मोलैरिटी NH4Cl, ठीक है। यानी कंटेनिंग कोई सॉल्यूशन है MgOH ट्वाइस का जिसके अंदर 0.5 मोलैरिटी का NH4Cl है, KSP दे रखा है और KB भी दे रखा है अमोनिया का, अमोनिया का KB दे रखा है, ये रहा अमोनिया। अब ये कहाँ यूज होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा आसान भी है, वैसे मुश्किल नहीं है। देखो फॉर द रिएक्शन इसने क्या बोला, सबसे पहले तो केसी निकालना। सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस इज इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, सॉरी अमोनियम हाइड्रो क्या बोलेंगे यार इसे, अमोनिया, इसका नाम क्या था? अमोनियम। NH4 पॉजिटिव। यस सर, अमोनियम ही बोलते हैं। अमोनियम बोलते हैं? नहीं, इसका कोई और नाम होता है यार, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, देखो माइंड में घूम रहा है, आपको याद आए तो बताना, कोई बात नहीं। NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो NH4 पॉजिटिव आयन है हमारे पास, इस आयन का हम अब सबसे पहले तो केसी रिएक्शन का निकालना है। MgOH ट्वाइस NH4 से रिएक्शन करेगा, डेफिनेट है, ये इंक्रीज हो गई, ये भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। अमोनिया बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस Mg2 पॉजिटिव बनेगा। MgOH ट्वाइस का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, Mg यहाँ बन रहा है, और द रिएक्शन, ये रिएक्शन सेम टू सेम लिखी, केसी निकाल लिया। केसी क्या होता है? अब अमोनिया की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका स्केयर, Mg की कंसंट्रेशन, उसका स्केयर नहीं आएगा, उसका कुछ नहीं लगा हुआ। वाटर कांस्टेंट होता है ऑलवेज, नहीं लेंगे इसको। डिवाइड में MgOH ट्वाइस को नहीं लिया इसने, NH4 पॉजिटिव को लिया, इसकी कंसंट्रेशन, इसका स्केयर। अब MgOH ट्वाइस को क्यों नहीं लिया, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो लिक्विड फेस में होगा तभी लेगा ना, सॉलिड फेस में तो नहीं लेगा, वन हो जाएगा उसका। ठीक है, यानी कि लिक्विड फेस में अगर हम इसको मान भी लें, घुल जाता है, कुछ ना कुछ तो घुलेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं घुलेगा, है ना। बट ये लगभग ना के बराबर घुलेगा, तो इसलिए इसको नहीं लेने वाले, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, लगभग 0 है ना, अप्रोक्सीमेटली। बट ये सॉलिड है, बट यहाँ बात आती है कि प्लस थोड़ा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, है ना। तो कंसंट्रेशन भले ही पॉइंटों में हो लेकिन मल्टीप्लाई होगी तो लेनी चाहिए ना। प्लस में आप छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई में नहीं छोड़ सकते, ये बात समझ में आ रही है सबको? सर तो फिर इसको क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये सॉलिड है। जब प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ये, रिएक्टेंट की फॉर्म में है तो ये सॉलिड है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिक्विड में घुल जाता है, सोल्यूबल होता है। अगर ये लिक्विड होता तो इसको ले लेते हैं, ये समझ में आ गया? यस सर। बट ये तो फिर Ag वाले में लेते हैं, जब केसी कंसंट्रेशन AgCl नीचे लगता है, बट वो AgCl भी अगर सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है, याद है? यस सर। तो इसलिए ये तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप समझ में आया, केसी कैसे निकाला, क्योंकि इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर गलत हो जाएगा। यस सर।
अब दूसरा देखिए, अब हमें केबी भी, इसने केबी दे रखा है तो केबी जरूर निकाल के देख लो। केबी अमोनिया प्लस वाटर, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये, है ना। तो क्या बना, इसका केबी निकालेंगे, प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट हो तो 1 1 रहेगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, वाटर तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट रहेगा, अमोनिया। क्लियर है, ये निकल गया। सर ये बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको। दो इक्वेशन बन गई, केसी निकल गया, केबी निकल गया। केबी उसने दे रखा है, NH4 की कंसंट्रेशन केसी दिया हुआ है, केसी नहीं दिया हुआ, केसी तो हमें निकालना ही है ना। OH की कंसंट्रेशन पता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है सिर्फ, और कुछ नहीं पता है। क्लियर है भाई यहाँ तक। यस सर। आगे देखो फिर, केसी और केबी का स्केयर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, केसी और केबी का स्केयर। केसी और केबी इसका स्केयर कर देते हैं तो NH4 का स्केयर हो जाएगा, यहाँ स्केयर था नीचे, ध्यान देना, NH4 पॉजिटिव इसका स्केयर हो गया जब मैं केबी का स्केयर करूंगा। फिर OH का भी स्केयर हो जाएगा, OH का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। नीचे अमोनिया का स्केयर हो जाएगा, अमोनिया का स्केयर हो जाएगा, तो अमोनिया के स्केयर से अमोनिया का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, NH4 से NH4 का स्केयर कैंसिल हो गया, Mg और OH ट्वाइस। समझ में आया सर क्या बन गया? यानी अगर मैं केसी को मल्टीप्लाई कर देता हूं केबी के स्केयर से तो मेरे पास KSP नहीं बन गया। यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? आ गई सर। ठीक है, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही वर्क करता है, केसी और केबी को मल्टीप्लाई कर दे तो KSP बन जाता है? सर करके देखना पड़ेगा ना कि करके MG देखना और पड़ेगा, याद रख लेना, बट ये यूज हो सकता है। अब इस चीज को याद रखना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो केसी और KA या KB इनका स्केयर या क्यूब से इनकी मल्टीप्लाई करके KSP के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। 2023 में पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं यहाँ तक क्यों लाया पता है इसको? मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट समझा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सॉल्यूशन में कैसे वर्क करती हैं चीजें। 2023 पेपर 1 के अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा ही यूज कर रखा है कि KSP और KA के बीच में रिलेशन कर रखा है, कुछ रिलेशन का फॉर्मूला बता रखा है KSP और KA के बीच में। ये कुछ वैसा सा रिलेशन है, नॉट द एग्जैक्ट बट कुछ आपको रिलायबल रहेगा, तो ये चीज याद रखनी है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, स्केयर किया, तो हमें पता है अमोनिया के स्केयर से अमोनिया का स्केयर, NH4 की स्केयर से NH4 का स्केयर कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये KSP आ गया। ठीक है, अब KC इक्वल मैं क्या कर सकता हूं, KC इक्वल देखो KSP डिवाइड बाय KB स्केयर। अब ये कहां से आया, इसको जब मैंने इक्वल कर दिया KSP के तो मैं KC निकालूं या KB नीचे आ जाएगा इसके, यस सर। KB का स्केयर नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, सीधी सी बात है। KC 10⁻⁻11 KSP की वैल्यू दे रखी थी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की 1 × 10⁻⁻11, तो 1 तो छोड़ दो, 1 तो 1 ही है। ठीक है, KB की वैल्यू दे रही थी 1.8 × 10⁻⁻5, KB की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁻5 का स्केयर कर दिया, हमारे पास आ गया KC। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। पहला क्वेश्चन यही था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, KC फॉर द रिएक्शन। समझ में आया भाई? यस सर। देखने पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था ये। अब यहाँ से अब ध्यान देना क्यों हमें ये चीजें घुमाती हैं कि हमारे पास सिर्फ KC निकालना था इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के हिसाब से हमने KC लिख लिया। पहली बात तो KC लिखने में गलती नहीं करनी, ये सॉलिड है तो ये नहीं यूज होगा, ठीक है, और पानी है तो वो कांस्टेंट होगा। अगर इस स्टेप में गलती होगी तो वो नहीं निकलेगा। दूसरा, KC निकल लिया, फिर KB निकल लिया, KC और KB, KSP दे रखा है, अब इसका क्या यूज करें ये नहीं समझ में आएगा। तो यानी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे उसको अच्छे से देखकर हम ट्रिक लगा सकते हैं, मतलब सोचने विचारने वाला क्वेश्चन था। अब अगर पहले से कर रखा और वो याद हो तो हम सोच विचार सकते हैं कि इसमें भी ऐसा कुछ लगेगा। इसलिए बार बार ऐसे क्वेश्चंस को कीजिए या फिर इन्हें याद कर लीजिए, मेमोराइज होना चाहिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें ऐसा कुछ हुआ था तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, शक्ल देख के याद आ जाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं, उसके 10 या 15 क्वेश्चन आपको करने को देते हैं। एक फॉर्मूला के 10-15 क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन का सीक्वेंस और उसका जो पैटर्न है कि कैसे सोल्व करना है, उसकी जो अप्रोच है वो याद हो जाती है। हाउ टू सोल्व उसको बोलते हैं अप्रोच, वो अप्रोच याद हो जाती है। वैसा ही एक अलग क्वेश्चन आएगा जब, तो आपको याद आ जाएगा इसकी अप्रोच ऐसी है, हम उसको फटाफट सोल्व कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस।
तो अगर आपको किसी चीज की अप्रोच याद करनी, कोई नया क्वेश्चन है तो उसको हमेशा मेमोराइज कीजिए, उसको स्टार लगा के रख लीजिए, उसको हर रोज रिवाइज कीजिए कि इसमें क्या था, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, आंसर भी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो रेयरली यूज होता है, तभी आपके मार्क्स आएंगे। इसको बोलते हैं कि जब हम बूस्ट करते हैं एडवांस में, अगर आपको नंबर बूस्ट करने हैं तो ये मार्क्स बूस्टर की तरह काम आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले कभी नहीं किए तो उनको मेमोराइज कीजिए, क्योंकि इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके पास कम है, तभी आपके मार्क्स बूस्ट आउट होंगे। इनको रोज एक बार शक्ल से देख लीजिए, अच्छा इसमें ये करते थे, पूरा क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, अप्रोच याद हो जानी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब नहीं कैलकुलेशन याद करो, नहीं अप्रोच। समझ में आया बेटा क्या कह रहा हूँ? यस सर। अब आगे देखो जरा, फिर दूसरा क्या निकालना था, इसने दूसरा भी कुछ बोल रखा है, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5। अब कुछ और डाल दिया इसने, अब वो नहीं रहा सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करनी, हमें केएसपी पता है तो सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करना शायद आसान था, है ना। ये केएसपी पता है, इसने दे रखी है, लेकिन ये बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है, NH4Cl ये डाल रखा है इसने, तो NH4 पॉजिटिव क्या होगा, कॉमन आयन हो जाएगा, इसके से गड़बड़ आने वाली। नाउ लेट्स अज्यूम a मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ इतना। अब वो क्या कह रहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जनरली हम इसको सोचते ही नहीं है, क्यों, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि a मोल उसकी कंसंट्रेशन है, डिसॉल्व्ड a मोल, एज्यूम a मोल ऑफ, मतलब a मोल पर लीटर मान लो, या जितना भी था, a मोल डिसॉल्व हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ 0.5 मोलैरिटी NH4Cl। इतनी मोलैरिटी का मतलब मेरे पास यहां पर मेरे पास 0.5 मोलैरिटी का NH4Cl पड़ा है, ठीक है, NH4Cl इतनी मोलैरिटी का मेरे पास पड़ा है, NH4 इतनी मोलैरिटी का है, और मुझे क्या करना है भाई, मैंने मान लिया कि उसमें a मोल MgOH ट्वाइस घुल जाएंगे, तो मैं पहले से मान लूं कि a मोल घुल जाएंगे, a मोल MgOH ट्वाइस। ये बात समझ में आ गई सबको? सर तो इसके ए मोल इसमें घुले हुए हैं, पहले से घुले हुए हैं, ए मोल घुलने का मतलब, अब मुझे इनिशियल कितने हैं इसमें नहीं पता, मान लो NH4 पॉजिटिव, NH4 के साथ में ही रिएक्शन करेगा ना MgOH ट्वाइस, अमोनिया बनाएगा प्लस ये बनाएगा प्लस ये बनाएगा, पता है। यस सर। इतनी मोलैरिटी का, इसका मतलब NH4 कितने हैं, इतने ही मोल होंगे, तो 0.5 मोल होंगे NH4 के, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए डबल यूज होते हैं, पीछे वाली रिएक्शन फिर से चेक कर लो, वही रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यानी इसने क्या किया कि मेरे पास पहले से, अब ये मत सोचना कि पीछे जो घुला हुआ था उसका क्या, वो एक नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है ये, नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है, बस इसमें आपको ऊपर वाली रिएक्शन का कैसे आपको पता लग गया, बस और कुछ नहीं हुआ, ये नया सॉल्यूशन है, नया क्वेश्चन है। तो इसका मैंने एक रिएक्शन लिख दी, इसी कंसंट्रेशन मुझे अमोनिया की पता थी, अमोनिया पॉजिटिव आयन NH4 पॉजिटिव है ना, तो इसकी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मुझे पता थी 0.5। अब बात करते हैं कि इनिशियल इसके कितने मोल थे, मैंने ए माने थे, ठीक है, तो ए मोल उसके डिसॉल्व हो जाते हैं, तो मान लो कि ये ए मोल डिसॉल्व हो गए, ए ही मान लेते हैं इसको। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा भाई, ए मोल माइनस समथिंग करूंगा, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसका रीजन आप लोग बताना, मैंने क्या किया यहाँ पर, ए मोल अगर डिसॉल्व थे इसके, अगर ए मोल है जो डिसॉल्व होते हैं, तो 0.5 में से 2A अमोनिया घट जाएगा, अमोनियम जो पॉजिटिव आयन, ये पता लगा कैसे आया। यस सर। अगर इसके ए मोल घुले हुए हैं, ए मोल इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम पर इसी कंसंट्रेशन में ए मोल मान लेता हूँ, ए मोल है, इसके ए मोल घुल गए, अब कितना भी था ये, तो इसके 2A मोल जो है वो रिएक्ट हो जाएंगे अमोनियम से, तो अमोनिया कितना बनेगा 2A, वाटर छोड़ दो उसकी जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम आयन कितना बनेगा, मैग्नीशियम यही बनेगा, ये समझ में आ गया। यस सर। केसी हमें पता है अब, ठीक है, तो केसी इक्वल क्या होगा, ए यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में अमोनिया, ठीक है, ए आ गया मैग्नीशियम, अमोनिया की कंसंट्रेशन है 2A उसका स्केयर, ये समझ में आया, प्रोडक्ट ये दोनों प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन ये दोनों डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ये वाला और ये वाला, तो क्या इसकी कंसंट्रेशन आएगी, इसकी नहीं आएगी, इसलिए इसको ए यहां लिखना नहीं लिखा उसने, क्यों, ये सॉलिड है, इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम नहीं बताने वाले, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, है ना। नीचे तो घुला नहीं हुआ, तो घुले हुए की कंसंट्रेशन, हालांकि हम मान भी ले कि ये लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन ए रह जाती, तो मैंने ए लिख दिया,
कि ए घुल जाती है सॉल्यूशन में। तो डिवाइड में क्या आएगा, ये वाली कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन नहीं जो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये सॉलिड फॉर्म की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में यूज ही नहीं होती है। समझ में आ गया? यस सर। तो इसलिए इसने दोनों को यहाँ क्रॉस कर रखा है कि यहाँ कुछ मत लिखो, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैं सॉलिड लिख देता हूँ, बात ही खत्म। समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। दोनों सॉलिड 5a, ये अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। a की वैल्यू निकाल लेंगे कितना घुला हुआ है। तो ये आ रहा 4a क्यूब डिवाइड बाय 25 इक्वल 3.08 into 10⁻²। क्या है ये केसी था जो हमने निकाला था पिछले इक्वेशन से। समझ में आ गया? सर यस सर। और फिर a की वैल्यू आ गई। अब सोचो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, वो बोल रहा है कि केसी मत निकालो, केसी निकालो ही मत, और ये रिएक्शन भी नहीं देगा वो, ये लो कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। ये सेकंड सम नहीं है, यही सम देता है सिर्फ। Solubility of MgOH twice is increased by ammonium NH4 positive. Find को भी काट देते हैं। Calculate the solubility of the sodium magnesium hydroxide in the solution 0.5 molarity NH4Cl। Ks भी दे रखी है, K भी दे रखा है। सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना, तो हमें पहले Kc निकालना पड़ता, रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए, ये सारा स्टेप तो फिर भी होता। समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो यानी ये केसी उसने निकालने के लिए बोला, ये उसने खुद बोला कि इस स्टेप तक पहले करो, बाद में ही अगला सॉल्व हो सकता है ना। हरियम बोला तब नहीं हो पाता बेटा, लेकिन याद करना पड़ेगा। अब इसमें एक ट्रिक है, इसमें एक ट्विस्ट है कि पहले केसी निकलेगा, केसी के बिना नहीं निकाल पाओगे। यहाँ हम केसी सोच भी ना पाते कि हम इसका केसी निकालें, क्योंकि अगर ये स्टेप हमें निकालने के लिए ना बोलता तो हम केसी का फॉर्मूला ही ना लिखते। के भी ठीक है, हम के भी लिख भी लेते, के एस पे भी लिख लेते, आगे क्या होता। इस वाले में तो कुछ बनता ही ना फिर। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो याद रखिएगा, बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं भाई, उसमें गड़बड़ नहीं करनी होती है। ये लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली एनालाइज करके फिर याद कीजिएगा, याद ही करना है एक हिसाब से। निकल गया, सम सॉल्व हो गया, समझ में आ गया सबको? सर यहाँ पे इन्होंने नेगलेक्ट क्यों किया? नेगलेक्ट कैसे कर सकते हो? कंपेरेबल आ रही है की वैल्यू 0.5 की कंपैरिजन में। कहाँ पर बेटा? ए क्यूब कर 4a क्यूब कर रखा है जो? सर उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर में। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या ये क्या किया इसने? डिनोमिनेटर में a को 0 मान लिया, यस सर, वो नेगलेक्ट कर दिया, वो कर नहीं सकता। 25 कर दिया है ना। ठीक है, ए क्या है भाई? ये हमने माना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत कम कंपैरेबली चलो मान लो आप नेग्लेक्ट मत करो यार। देखो इसका एक ट्विस्ट बताता हूँ। मान लो हम इसे नेग्लेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये मत करो नेग्लेक्ट एक बार। ए तो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ए केसी की वैल्यू आपको पता है, तो सारे ए है और केसी तो पता है, तो सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है। एक कॉम्प्लेक्स सी गंदी सी रिएक्शन बनेगी जिसमें आपका ए निकल आएगा डेफिनेटली, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां से आपको एक ट्विस्ट वाली बात बताता हूँ। आप इसको बिना ए माने, बिना मतलब नेग्लेक्ट किए आप इसका आंसर निकाल के देख लिए, अप्रोक्सीमेटली इतना ही निकलेगा। इससे क्या समझ में आएगा? ये आपकी प्रैक्टिस है। इससे क्या समझ में आएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही कम डिसोल्व होता है, बहुत ही कम। समझ में आ गया? इसलिए ए की वैल्यू बहुत ही कम है, तो 2a की वैल्यू भी बहुत कम है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बाद में सीखने को मिलेगा। इन्होंने डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई। ये समझ में आ गया? सर हाँ लेकिन की वैल्यू तो 0.124 आ रही है ना, 0.5 के कंपैरिजन में तो कंपेरेबल है वो। 0.124 मोल पर वो आ रही है ए की वैल्यू। अच्छा एक मिनट, 0.5 की वैल्यू में इसका स्क्वायर 2a करेंगे तो 0.2 आ रही है, 0.2। ठीक है, तो सॉल्व करके देखें क्या इसको फिर। और a इक्वल 0.1 आ रहा है a की वैल्यू, तो 2a उसका डबल होगा। बात सही है, चलो सॉल्व करते हैं, है ना। a ये आ रहा है 4a क्यूब डिवाइडेड बाय 0.5 a का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 25, प्लस b का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1.0 इंटू a इंटू बी, मल्टीप्लाई में 2a, माइनस आएगा ना, माइनस 2a, तो 1 आ गया 2a। यस, ये बनेगी इक्वेशन। यस सर। 3 इंटू 10⁻⁻2 है, तो 3.08 है इंटू 10⁻²।
कर लो सोल्व इसको। क्या आएगा भाई, इसको उधर से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली इक्वेशन को, फिर ये 4a³ आएगा। सोचो, भयंकर वाला काम नहीं आ रहा? सर इसमें अप्रोक्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ये अप्रोक्स करने का मतलब ही नेग्लेक्जिबल करना है। 3.08 है ना, उसे 3 कर देते हैं और ठीक है चलो 3.08 को 3 करते हैं, दोबारा से लिखते हैं 4a³ डिवाइडेड बाय 0.25 है, इसको तो हम गड़बड़ नहीं कर सकते है ना, या कर दे सर उसे 1/4 कर देते हैं ना, 1/4, बात तो वही रही, वो सोल्व थोड़ा होगा तो 1/4। नहीं आसान हो जाएगा ना बाद में कैलकुलेशन करते वक्त। चलो 1/4 कर देते हैं, प्लस में 4a² है, माइनस में 2a है, इक्वल आ गया 3 × 10⁻², या 3 डिवाइड में कर देते हैं, चलो 100। ठीक है, अभी क्या करें, 4 एलसीएम निकालें, 4a³ डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 4 4 जा 16 a 16 प्लस माइनस माइनस a है ना, ये 4 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल आ गया 3/100। तो देखो क्या करें, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 4 जा 16a³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16a² माइनस 8a इक्वल आ गया 3/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 1600a³ और इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 48a² माइनस 8, नहीं 8 या 24 है, ठीक है यही आएगा। ठीक है, a³ वाली इक्वेशन किसी को सॉल्व करनी आती है? अब जरा a³ पे आ जाओ, मैथ वाले बच्चों ना आप लोग। प्लस में नहीं, पहले माइनस करेंगे, माइनस 48a² प्लस में 24 माइनस में 3 = 0। लो भाई इसके क्यूब बनाओ, कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे? 16 × 48 24 का कोई हल हो सकता है क्या? सर इसमें वैल्यू रख के डालनी पड़ती है, अकड़ बकड़ बम्बे को, हाँ 1 2 3 4 रख के डालना पड़ता है, फिर जाके एक ही एक वैल्यू मिलती है, तब जाके उसे डिवाइड करना पड़ता है। सर अगर ऑप्शंस दे रखे होंगे तो ऑप्शन डाल के देख लेंगे। क्या बात है, वो ये बात सही है। सही चलो है। ऑप्शन है ना हमारे पास, ये रहा ऑप्शन, 0.1 आ रही है a की वैल्यू, 0.12, तो 0.1 मान के चल रहे, सर डाल के 0.1 अगर इसको 0.1 मानते हैं, a³ 0.1 का क्यूब कितना होगा भाई? 1000, 1/1000 1/1000, तो 1600 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस में 48 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 24 डिवाइडेड बाय 10, सही है, यस -3 = 0 होना चाहिए। चलो करते हैं सॉल्व, 2 0 कट गई, ये आ गया 1.6 माइनस में 0.48 प्लस में 2.4 माइनस में 3 = 0। ठीक है, सर। तो Yes, अब sir. ये कितना आएगा भाई, माइनस करेंगे इसको, पहले 2.4 और -3, 2.4 और 1.6 को प्लस कर देते ना पहले। चलो ये कर लेते हैं, 3.64 10, 2 और 3 और 4 4.0 माइनस 0.48 माइनस 3 = 0, 4 और 4 में से 3 गया, एक ही बचा यहाँ पे है ना। 0.5 गलत आ रहा है सर, 0.1 नहीं आएगा। सुनो सुनो देखते हैं, ये एक 1 माइनस 0.48 = 0, कितना आ रहा है यार, ये 0.52 आ रहा है, तो = 0 नहीं हो सकता, यानी ये वैल्यू तो एक ही नहीं है। अब ए की वैल्यू हमने थोड़ा खतरनाक लेवल वाली ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेम थोड़ा आएगी, वो वैल्यू तो बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट आनी चाहिए। तो अब देखो चलो इससे थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, हमने वैल्यू भरी थी सर a की वैल्यू 1/2 रखें तो 0.1 भरी थी बेटा, 1/2 तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, 0.2 भर दे तो लगभग ये 52 आ रहा है, 0.1 से 0.2 से आंसर सॉल्व नहीं हो सकता। सर, 2000 और बड़ा हो जाएगा। 8 बटा 1000 आ गया यार ये, और कहीं आंसर ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा आ जाएगा है ना। सर 0.1 के आसपास ही कहीं आंसर होगा, क्योंकि 0.52 तो आ ही रहा है। हाँ 0.52 आ रहा है, तो 0.12, अगर 0.12 भरे तो 0.12 भरते हैं, चलो
सर हाँ। कर लेंगे। भाई आप लोगों ने इसके साथ देखो, ये एक प्रॉब्लम होती है, हम क्यों ऐसी वैल्यूज को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर प्लस में हो माइनस में हो उसको नेग्लेक्ट कर दो, वो ज्यादा भले में है, ठीक है। वरना ऐसा आपके सामने अड़ जाएगा। इसको अब मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ आपको। हम जनरली बोलते हैं ना फलाने वाली कंपनी है वो ABC कंपनी है, जैसे कारों की बड़े वाली कंपनियां हैं, रोल्स रॉयल की गाड़ियां आती है 5-5 करोड़ की। हम बोलते हैं वही चीज तो यार 10 लाख वाली गाड़ी में, वही 5 करोड़ वाली में फर्क क्या है, फीचर तो लगभग सेम होते हैं। तो अगर आप किसी गाड़ी पर 50-60 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा देते हो तो फीचर तो सेम हो जाएंगे, दिक्कत क्या है ना। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, ऑटोमेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारे फीचर आप 1 करोड़ रुपए ऊपर लगा दो गाड़ी के, सारे फीचर करवा लो, जो फीचर रोल्स रॉयस में मिलते हैं वो सब मिल जाएंगे। फिर हम क्यों 5 करोड़। रोल्स रॉयस में ये होता है ना कि अगर आप चलाएंगे ना तो आपको ना गाड़ी के हिलने तक की ना वो साउंड आएगी, और आपको ना अरे मतलब ठीक गाड़ी है। कितनी खराब सर और भी क्यों ना साउंड चले। प्रोटेक्शन सिस्टम तो लग जाएगा 5-10 हजार रुपए में, वो कोई बड़ा मसला थोड़ी है। हाँ मेरी बात सुनो, पूरी बात टोकर भी सुनो। लगते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं, ठीक है, भावनाओं को हाइट नहीं करना चाहता मैं किसी को रोल्स रॉयस पसंद हो तो, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझिए आप, कि हम लोग वो फीचर डलवा सकते हैं फिर भी वो फीचर क्यों नहीं डलते हैं। इसका कारण क्या है। जब ये नीचे वाला पॉइंट देखा, इस क्वेश्चन से मैं उस फीचर को रिलेट कर रहा हूँ, ये नीचे वाला पॉइंट देख रहे हो, ये ए को नेग्लेक्ट ना करने पर हमारी कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, ये आपके सामने है, सबको पता है। इसका मतलब क्या है, जब कोई गाड़ी किसी पर्टिकुलर फीचर पर वर्क करती है ना, उस पर जी जान लगा देती है, वो पॉइंटों में भी गुंजाइश नहीं छोड़ती है, कहती कि नहीं नहीं ये पूरा एग्जैक्ट आना चाहिए। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत भी नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए अंदर, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। जब गाड़ी ये सोचकर सब कुछ बनाते हैं ना, हर एक पॉइंट पर पॉइंटों तक का सोच करा जाता है, तो सबका दिमाग खराब होता है। बहुत सारी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत सारी चीजें आती हैं, और उन सबको करते हुए वो सब सामने आते हैं। जब कर लेते हैं उसके बाद कहीं जाकर फिर हमारे पास रिजल्ट निकलते हैं, और तब हम गाड़ी बनाते हैं तो उसमें बहुत जोर लगता है बेटा, पैसा भी बहुत लगता है। अब इस क्वेश्चन में जहां 2 मिनट में हो जाना चाहिए, अगर इस कैलकुलेशन में पड़ गए तो ये अकेली कैलकुलेशन 2 मिनट से तो ज्यादा खा जाएगी। मतलब 3 मिनट तो अकेली कैलकुलेशन खा जाएगी, 3 से 5 मिनट, मतलब डबल से भी ज्यादा टाइम तो वो कैलकुलेशन खा रही जो पॉइंटों में थी। अगर उसको नेग्लेक्ट कर दे तो सीधा आर पार आंसर निकाल सकते हैं हम। तो वो लोग भी यही करते हैं, छोटी कंपनियों वाले, की कार के अंदर छोटा सा पॉइंट है, छोड़ो यार इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ो, बाद में ये खराब भी हो जाए, 2 साल बाद खराब हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे, पुर्जा ही चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें मत्था नहीं मारेंगे हम, इसको एग्जैक्ट नहीं करेंगे। ये वजह होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर एग्जैक्ट करने का मतलब है पूरी गाड़ी की कीमत की बैंड बजा देना। समझ गए बेटा। ऑक्सीजन मास्क लगा दो 900। ठीक है, हरिओम बोल रहा है वैक्यूम भर के ऑक्सीजन मास्क लगा दो 900। सर अगर आपको नो साउंड चाहिए तो आप ईयरफोन भी लगा सकते हैं, शॉकर भी लगवा सकते हैं, ईयरफोन लगा लो सर, सारी झंझट ही चीजें खत्म। देखो, हम वही तो मैं कह रहा था कि इस 2A को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रणव ने कहा सर कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ना करो भाई, कोई बात नहीं, भुगतो। सर रोल्स रॉयस इसलिए नहीं वैसे जो अभी मेथड खरीदी जाती है, बताया था इसमें वो बहुत सारे एकदम फीचर है। प्रिसाइज और रोल्स एक्यूरेट है, रॉयस इसलिए वैक्यूम बिकती वाला। क्योंकि वो रोल्स रॉयस है। दोनों इकट्ठा बोल के दोनों इकट्ठा बंद हो गए, है ना, समझ कुछ नहीं आया। वैक्यूम वाला जो अभी मेथड बताया ना, वो एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट है साउंड को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद बंदा अंदर जाएगा तो वैक्यूम फिर से क्रिएट करे पहले। हर बार यही लगे रहेंगे अपन, कन्वीनियंट सुविधा देनी है अपने को। वो भी है, लेकिन सबसे एक्यूरेट तो वही था। एक्यूरेट वही है, मानता हूँ। वो लोग कहते हैं ना कि नहीं आएगा साउंड, ये वो कहने की बात है, कुछ साउंड तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ये पक्की बात है। तो उस सुविधाओं के ही पैसे लिए जाते हैं, उस पर R&D पर, रिसर्च पर, पॉइंट पर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, वो रेट का भी फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, और हमें लगता है कि ये चीजें ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम इस चीज के बिना गुजारा कर सकते हो, फालतू में वो चीज दे रही है, वो पॉइंटों में उसको फालतू में घिस रहे हैं, इसके बिना भी आंसर निकल सकता था, ये हम जानते हैं। वही चीज वो लोग भी जानते हैं, बट वो जानबूझ के उसको एक्सपेंसिव कर देते हैं। वो एक्सपेंसिव होने का रीजन ही है। अभी आपको यहाँ से इस पॉइंट से समझ में आया होगा कि क्यों चीजें, कोई कुछ चीजें क्यों ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो मैं भाई ये हम बिल्कुल कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। आप लोग भी कुछ मत कीजिएगा, पंगे नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से चीजों को नेग्लेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि उस नेग्लेक्ट करने पर वो चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही नहीं, वो आसान हो रही है, आसान करने के लिए नेग्लेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से आप समझिएगा चीजों को। माइनस वाली चीजों को, जो कम अमाउंट में माइनस वालों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में वो नेग्लेक्ट कर दिया तो वो तो सत्यानाश हो जाएगा। समझ रहे हो ना। यस सर। मल्टीपल में तो ह्यूज वैल्यू आती है, माइनस में वो वैल्यू इतनी बड़े मायने नहीं रखती है, ठीक है। और कुछ फिर हमें सुविधा मिल जाती है, दैट इज व्हाई ये सब चीजें होती हैं।
नेक्स्ट भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट अब मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं डालेंगे हम। 0.10 मोल सैंपल AgNO3 का है, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 लीटर 2 मोलैरिटी अमोनिया। 1 लीटर है, 2 मोलैरिटी का है, तो ऑब्वियस उसने खुद ही बता दिया कि 2 मोलैरिटी और 1 लीटर है, और 0.10 मोलैरिटी का हमने AgNO3 डिसॉल्व कर दिया। इज इट पॉसिबल AgCl फॉर्म सॉल्यूशन बाय द एडिंग 0.0 मोल NaCl? 0.01 मोल NaCl अगर हम डाल दें तो क्या AgCl बनेगा? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है, सीधा सीधा निकाल लो, और फॉर्मेशन AgNH3 ट्वाइस का फॉर्मेशन कांस्टेंट भी दे रखा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। AgNO3 से हम यहाँ पर देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मोल। AgNO3 का सैंपल है तो 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है हमारे पास AgNO3 का, तो उसमें Ag तो इतना ही मिलेगा, ये तो श्योर है, यस क्योंकि सर। ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, अब तक याद हो जाना चाहिए ये। तो ये तो पूरा डिसोशिएट हो जाए तो पूरा पूरा हमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने 0.10 मोलैरिटी का अगर सॉल्यूशन लिया तो अमोनिया हमारे पास कितना है, 2 मोलैरिटी का है। 2 मोलैरिटी उसने खुद ही बोला है, कंसंट्रेशन है 2, ये वाला 2 नहीं है ये, ठीक है। ये 0 था शुरू में, अब क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। 0.10 में से 0.10 हमने माइनस कर दिया, पूरा ही 0 आ गया। क्या ये पूरा रिएक्ट करेगा? मान लो जितना भी किया, फिर यहाँ क्या होगा, ये उसका डबल करेगा। 0.10 था तो ये 20 हो गया, ठीक है। 2 में से 20 माइनस हो गया और 0.10 ही ये बन गया। क्लियर है ये बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गई सर ठीक है। It is assumed that all the Ag have been complexed and only X amount is left. ये सोच रहा है कि लगभग सारा का सारा कॉम्प्लेक्स बना लिया, सिर्फ X लेफ्ट हो गया। तो मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ मैं अगर ये करता कि ये जो ना 0.10 में से 0.10 में से अगर मैं माइनस करता कि कुछ काफी कुछ एज्यूम हो गया लेकिन कुछ बच गया, ठीक है, तो 0.1 माइनस में C अल्फा कर दूं, कर सकता हूं? C अल्फा करेंगे? नहीं, वो तो जुड़ रहा है ना, ठीक है, कि मान लो कुछ X कंसंट्रेशन है जो घट गई, लगभग सारी घट गई है ना, तो यहाँ पर वो जो 0.20 किया है, तो मैं 0.20 की जगह क्या करूंगा, 2x 2 माइनस 2x, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर बनेगा क्या, x बनेगा, ठीक है, x अमाउंट बन गया। अब हमने ये सोच लिया कि ये ऐसा करता है, ठीक है, ना कि हम इसके हिसाब से चल रहे हैं कि ये क्या करेगा। अमोनिया कितना लेफ्ट हो गया, आप देखो 2 में से 2x माइनस कर दिया, अब x जो है वो कह रहा है अमाउंट लेफ्ट हो गया, लगभग सारा यूज हो जाएगा। ये भी अप्रोक्सीमेशन लगाने का तरीका, वरना ये वाली इक्वेशन ही लगती। अब आगे देखो क्या हो रहा है, KF फॉर्मेशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट उसने दे रखा 1.6 × 10⁻⁻7 दे रखा है, 7 है, सॉरी -7 नहीं है। तो AgNH3 ट्वाइस की कंसंट्रेशन थी x, यहां मैं x लिख सकता था 1.6 × 10⁻7 इक्वल x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, Ag जितना बच गया था, x यूज हो गया था ना, तो 0.1 ही मान लेता हूँ माइनस x, ठीक है। ये 10 को 1 मान सकता हूँ ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। और अमोनिया ट्वाइस, अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी बच गई थी, 2 - 2x, यस सर। ये आएगी मल्टीप्लाई में 2 - 2x और इसका स्क्वायर, ठीक है। यस सर। इक्वेशन सही लिखी है? हाँ भाई सर ठीक है। तो इसमें अब x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जरा, 2 - 2x का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करोगे, फिर 1 - .x को सॉल्व करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऊपर x है, फिर इसको इधर लेके जाओगे, फिर वापस x को प्लस माइनस करोगे, सारा झंझट ही झंझट है। समझ में आ रहा है? हमें पता है Ag पूरा रिएक्ट कर जाता है, तो क्यों ना मान लें कि लगभग ये 0 हो गया, इसको हम 0 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन यहाँ 0 मान रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि वो कुछ बच गया, वो x बच गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो मल्टीप्लाई वाले को 0 नहीं मानेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये और ये AgNH3 ट्वाइस ये पूरा का पूरा यूज हो गया, तो मैं ये मान सकता हूँ लगभग x, ये x बना था, तो x कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.1 मान लूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा बन गया। और नीचे ये 0.2 अप्रोक्सीमेटली पूरा यूज हो गया, तो इतना बच गया, 1.8 बच गया, 1.8 का स्क्वायर कर दिया। तो सिर्फ इस x की वैल्यू यहां से निकालना आसान है, या इस x की वैल्यू एग्जैक्ट मेथड से निकालना आसान है? सर वहीं से निकालना आसान है जहाँ एक x है। अब समझ में आया नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? यस सर। सोच समझ के अपने फायदे के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इस बात से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यार, इसको छोड़ दो, वरना उसके चक्कर में वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बहुत ज्यादा किया जाने वाला काम है,
और जब हम 10-15 क्वेश्चन समझा देते हैं उसके बाद में बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये हम अपनी मर्जी से नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, और इसलिए उस कॉम्प्लिकेशन को आसान करने और क्वेश्चन को जल्दी अचीव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आया? तो भावनाओं को काबू रखकर ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर कहीं आप एक्स के चक्कर में पड़ गए और ज्यादा समझदार बनना भी यहाँ पर धोखा देना है, इसलिए ये क्वेश्चन फिर पेपर में छोड़ना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि एवरेज करने पर ये 2 मिनट का काम हो और वरना ये बहुत बड़ा, लेकिन एवरेज किसे करना है ये बहुत समझदारी से काम करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस तो ये जरूर याद रखना कि एवरेज कर किसको रहे हो। ठीक है भाई, तो इसकी बजाय हमें पता है ये वाला ज्यादा आसान है, मैंने इसको एग्जैक्ट लिख के लिखा है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट लिया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकल आई, ठीक है भाई, Ag डिसोल्व जितना हो गया, अनडिसोल्व Ag बच गया है ना, इंटू 10⁻⁹ है Ag अनडिसोल्व, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन कर ली थी तो बाकी अनडिसोल्व नहीं रहेगा, मतलब इन द सॉल्यूशन जो होगा ऐसे बचेगा ना, यस इन द सॉल्यूशन। और Cl का क्या है भाई, Cl जो हमें वो दे रखी है इसने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी है 1.6 × 10⁻7 सर वो पहले वाली है 510 ये रही 1.8 × 10⁻10 AgCl की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है। तो यहाँ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। सर वो तो NaCl से निकल जाएगी। हाँ सॉरी यार, NaCl दे ही रखा है, ये रहा। ठीक है, NaCl की कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, तो NaCl की कंसंट्रेशन 0.01 है, तो उसको 1 × 10⁻2 लिख सकता हूँ। यस सर। यस ये और ये मेरे पास आ गया जो x बच गया, जो Ag बच गया, अनडिसोल्व नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन में तो है ये। ठीक है, तो ये रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग जिसने रिएक्शन नहीं की, अनडिसोल्व की जगह इसको रिमेनिंग लिखना ज्यादा ठीक है। ठीक है, रिमेनिंग। अब इसके बाद AgCl सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता है, इसकी मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई इक्वल आ गया, ये आ गया आयनिक प्रोडक्ट। यस क्लियर है? सर आयनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ज्यादा कौन सा है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा, 10⁻10 ज्यादा, -11 कम होता है, ऑब्वियस है ना। तो सीधा सीधा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज मोर, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन में नहीं घुलेगा, विल नॉट प्रेसिपिटेट। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। AgNH3 था, इक्वेशन लिखी, उसमें Ag की कंसंट्रेशन निकाल ली, Ag की कंसंट्रेशन के बाद मतलब Kf से Ag की कंसंट्रेशन आ गई, Ag की कंसंट्रेशन और Cl की हमें पता थी, तो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। AgCl की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट आ गई, आयनिक प्रोडक्ट को सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर कर लिया। ये पूरा अप्रोच है कि कैसे किया जाता है, इस अप्रोच को याद करना होता है। क्वेश्चन करना एक चीज है, अप्रोच को याद करना दूसरी चीज है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 18 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, छोड़ दीजिए सर। डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूँ थोड़ी सी क्या है, थोड़ा जल्दी करवा देंगे इसको। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इन 0.1.01 AgNO3? Ag की कंसंट्रेशन बतानी, इतना मोलैरिटी AgNO3 है, इतने मोलैरिटी का अमोनिया। ठीक है, दोनों का बता रखा है। AgCl प्रेसिपिटेट फ्रॉम ए सॉल्यूशन विल, ये प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं? सॉल्यूशन दे रखा 0.01 AgNO3 और 0.01 NaCl एंड 1 मोलैरिटी अमोनिया। ठीक है, अब ये दो चीजें दो बार कैसे दे रखी है? एक और चीज दे रखी है KD डिसोसिएशन कांस्टेंट, KSP भी दे रखा है AgCl का। ठीक है, 1.8 × 10⁻10 और 5.88 × 10⁻8, ये KD दे रखा है। इक्वेशन लिखिए, AgNO3 अमोनिया ये बनेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन AgNO3 की कंसंट्रेशन दे रखी थी 0.01, यहाँ पर AgNO3 फिर से 0.01 दे रखा है, दो बार दे रखा है, कोई फर्क नहीं है इसमें, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, वो एक ही चीज है। इसने बोला था कंसंट्रेशन बतानी है, इतने मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन है और इतने मोलैरिटी का अमोनिया है, 1 मोलैरिटी का, यहाँ पर भी 1 मोलैरिटी का अमोनिया ही दे रखा है। उसने उसके बाद बोला कि NaCl इतना डाल दिया, अब आपको बताना वो प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं। मतलब पहली लाइन नहीं भी पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लो इसको काट देते हैं। विल AgCl प्रेसिपिटेट फ्रॉम ए सॉल्यूशन दिस, ये है क्वेश्चन। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है ना, तो भाई सीधी सी बात है, ये हमें दे रखा है, अमोनिया हमें दे रखा है, तो हमें वही रिएक्शन सेम टू सेम लिखनी है। AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव बनेगा, ये भी हमें पता है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन Ag तो जितना है पूरा का पूरा हम मान लेते हैं यूज हो गया, ये 1 मोलैरिटी का था, उसमें से डबल अमोनिया डबल यूज होगा 0.02, ये 0.01 है तो ये 0.02 यूज होगा।
तो 1 में से माइनस हो जाएगा, 0.98 मोलैरिटी बच गया और 0.01 मोलैरिटी ही AgNH3 ट्वाइस बनेगा। ये समझ में आ गया। अब क्या ये पूरा यूज हो जाएगा Ag पॉजिटिव? ये भी हल्का सा बच जाएगा ना। तो हमने इसी इक्वेशन को अगर उल्टा लिखते हैं, ठीक है, ये था, मान लो कि x इसमें से कम हो गया, x Ag यहां बन गया, अमोनिया क्या बन जाएगा फिर? अमोनिया 0.8 ये बचा हुआ था और प्लस में 2x आ गया, क्योंकि x अमाउंट उसका क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन लगभग बराबर मान लेते हैं, x को लगभग 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये इतना ही था, इसको भी अप्रोक्सीमेटली इतना मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, Kd निकाल दिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और सीधा हमारे पास Kd आ गया, इक्वल हमें पता ही है। अब क्या करें, Ag की कंसंट्रेशन यहां से निकलेगी, बस वो x की कंसंट्रेशन यहां से निकल आएगी, बाकी सबको लेफ्ट राइट करो, दैट्स इट। अब वो आयनिक प्रोडक्ट इतनी है, बिकॉज ये प्रोडक्ट इतना बना रहा है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। समझ में आया ओवरऑल क्वेश्चन कैसे कर रखा है? थोड़ा खुद मत मारेंगे तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ये भी मैं नहीं करवाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, होमवर्क एंड करें। नहीं रुक जाओ, एक बार रुक जाओ यार, एंड कर रहे हैं, एंड ही कर रहे हैं। ये भी इजी है, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी होमवर्क के लिए है और नेक्स्ट वाला भी होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 तक होमवर्क के लिए, 18 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसके बाद आता है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कोई बात नहीं अगर बोर हो गए तो, लेकिन 17 क्वेश्चन तक मुझे ये सारा आप लोग करके लाने वाले हो। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का डाउट बनता है तो डाउट डिस्कस कर सकता है।